नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप्ड बाय विच IIT। तो आप सभी ने आंसर IIT कानपुर दिया था और IIT कानपुर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकम्स फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर एट 6th क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो छठे, अपने पूरे करियर का छठा वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला वुमेन क्रिकेटर कौन बनी है? तो कोई और नहीं, ये वही है जिनको वुमेन्स का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है और इनका नाम है क्या? मिताली राज। मिताली राज इस महिलाओं में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर भी हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इनको वुमेन्स में सचिन तेंदुलकर की उपाधि भी दी गई है क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी कम उम्र में ही अपने क्रिकेट को स्टार्ट कर दिया और अभी भी लगातार खेल रही हैं। यहाँ पर बात की जाए, मिताली राज भारत की कैप्टन भी हैं और ये 6th वर्ल्ड कप खेल रही हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6th वर्ल्ड कप कौन सा है? जो 2022 में न्यूजीलैंड में खेला जा रहा वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप मिताली राज का छठा वर्ल्ड कप है। इन्होंने 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में जो वर्ल्ड कप खेले गए उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि इनका छठा वर्ल्ड कप होगा, 6th वर्ल्ड कप होगा, जो कि न्यूजीलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। मैंने आपको बताया था। यहां पर बात करें, जो भी स्पोर्ट्स संबंधित क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। मिताली राज वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ICC वुमेन वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया, आपको मैंने बताया। ISSF वर्ल्ड कप में श्री निवेता, ईसा और रुचिता, ये 3 वुमेन प्लेयर है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें जो सौरभ चौधरी हैं, बहुत फेमस प्लेयर हैं, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर जो प्रो कबड्डी लीग है उसमें इन्होंने जीत दर्ज की। 8वां संस्करण खेला गया था कर्नाटका में, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। साउथ एशियन गेम्स जो ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे 2022 में, कहां पर? वियतनाम में, पूछा जा सकता है, मई में ऑर्गेनाइज होंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, H जैगर एनर्जी टर्मिनल इन बिलोंग विच स्टेट हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। तो H जैगर एनर्जी टर्मिनल किस स्टेट में बिलोंग करता है, जो कि इंडिया की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट बनी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में बिलोंग करती है, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती है। इसका नाम याद रखिएगा, H जैगर एनर्जी टर्मिनल इसका नाम है, जो कि इंडिया की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट बनी है। यहां पर महाराष्ट्र की बात हुई है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें मदद किसने की है? तो कीपल शिपयार्ड इन सिंगापुर, इसके द्वारा इसकी इसके कोलैबोरेशन से इसकी मदद की गई है। यहां पर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को स्टेट का दर्जा 1960 को मिल गया था। एक क्वेश्चन रिसेंटली ICAR में पूछा गया, मतलब ICAR जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक अभी फॉर्म निकला था, उसमें पूछा गया था कि गोवा को कब ऐसा बोला गया था कि आप महाराष्ट्र में इंक्लूड हो जाए, क्योंकि गोवा इनिशियल में एक यूनियन टेरिटरी के तरीके से था और 1987 में, इसको कंफर्म कीजिएगा, 1987 में गोवा का राज्य का दर्जा दिया गया था और 1967 में यह कहा गया था कि गोवा महाराष्ट्र में इंक्लूड हो जाए, लेकिन वो इंक्लूड नहीं हुआ था। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है, रिसेंटली पूछा गया इसलिए याद आ गया, आपको बता दिया। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और नागपुर है। नागपुर विंटर की कैपिटल है, आपको ध्यान रखनी है। इसके डिस्ट्रिक्ट 36 है।
गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की असेंबली में 288 सीट, काउंसिल में 78 सीट आती हैं, राज्यसभा में 19 सीट, लोकसभा में 48 सीट आती हैं। अब महाराष्ट्र के डांस की बात की जाए तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पावादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, मैप पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र एक कोस्टल लाइन बनाने वाला एक राज्य है। भारत में टोटल 9 राज्य, 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं। गुजरात सबसे बड़ी कोस्टल लाइन स्टेट में बनाता है और स्टेट में सबसे छोटी कोस्टल लाइन गोवा बनाता है। महाराष्ट्र की यहां पर बात हुई है तो इसके पड़ोसी स्टेट हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। आगे बात करते हैं, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक देख रहे हैं, ढूंढना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर किया गया है। आने वाले जो एग्जाम है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, वहां पर ये आपको मदद कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 इनॉग्रेट इन विच कंट्री? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इस मीट को स्टडी इन इंडिया मीट 2020 को इनॉग्रेट किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर बात की जाए तो 2 दिन का एक मीट है स्टडी इन इंडिया 2022 जो कि ढाका बांग्लादेश में इनॉग्रेट किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किसने इनॉग्रेट किया? तो एजुकेशन मिनिस्टर है बांग्लादेश के डॉक्टर दीपू मोनी, इनके द्वारा, और साथ साथ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बांग्लादेश में इस समय है वो विक्रम दोरेस्वामी। इन दोनों लोगों ने इसको इनॉग्रेट किया है। आगे बात करें, अब जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा क्वेश्चन है स्विस टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। यूएस, यूरोपियन यूनियन और यूके, इन्होंने डिसाइड किया है कि रशिया को हम एलिमिनेट कर देते हैं स्विफ्ट से। अगर जापान की बात की जाए तो जापान और इंडिया ने बाइलेटरल स्वैप अरेंजमेंट को रिन्यू किया है। 2018 में साइन अप किया गया था, लेकिन अब इसको रिन्यू कर दिया गया है। रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है यूक्रेन का मरिया, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेन था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी को इन्होंने गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कनाडा दुनिया का पहला एक देश बन गया है जहां पर प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को डिराइव्ड किया गया। कनाडा में पहली बार इमरजेंसी भी घोषित की गई, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इजराइल, जिसने टेस्ट फायर किया है सी डोम को, जो कि नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड द ब्लू बुक ऑथर बाय। तो द ब्लू बुक को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर यहां पर हो जाएगा अमिताभ कुमार के द्वारा इसको लिखा गया। अमिताभ कुमार के द्वारा इनको लिखा गया। अमिताभ कुमार ने द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल को लिखा है। आगे बात करें तो यहां पर जो भी बुकें रिसेंटली रिलीज हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, हमारे एक्स सोल्जर कैप्टन है दीपम चटर्जी, उनका नाम है। द मिलेनियल योगी को इन्होंने लिखा है। अनूप जलोटा जी ने इस बुक को रिलीज किया। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस बुक को लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी अपनी रिलीज की है। उंगालिल उरुवन इसका नाम है। द ग्रेट टेक गेम को अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया। जिम्मी सोनी के द्वारा एक बुक लिखी गई, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर बुक लिखी गई उमा दास गुप्ता ने। अ नेशन टू प्रोटेक्ट को प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक को बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें, जन औषधि दिवस
सेलिब्रेट्स ऑन? तो जन औषधि दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 7 मार्च को जन औषधि दिवस सेलिब्रेट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जन औषधि दिवस को 7 मार्च को इनॉग्रेट किया जाता है भारत में। यहाँ पर इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसकी थीम रही है जन औषधि जन उपयोगी। आगे बात करें, जो भी डेज यहाँ पर रिसेंटली मार्च के जो डेज हैं इंपॉर्टेंट, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। 46 सिविल अकाउंट डे को 2 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। जन औषधि दिवस 7 मार्च और CISF 53rd रेजिंग डे 6 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है BCCI नेम्ड विच एज अ ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा IPL 2022? तो आंसर यहां पर हो जाएगा रुपे कार्ड। आपको पता होगा इसके कार्ड आते हैं जो कि आप नॉर्मली यूज करते मिल जाएंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो रुपे का कार्ड आपने देखा होगा। तो रुपे इस बार ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है टाटा IPL 2022 का। यहां पर बात की जाए, जो IPL होने वाला है 2022 में, उसका संस्करण होगा 14वां, और माफ कीजिएगा 15th नंबर का होगा, और 14th नंबर का जो कि चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीत लिया गया। यह भी आपको मालूम होगा। कोलकाता नाइट राइडर को हरा के जीता गया है। टाटा इस साल इसकी फ्रेंचाइजीज करने वाला है। मतलब इसको पहले आता था ना कि नॉर्मली वीवो IPL लिख कर आता था, इस बार टाटा IPL लिख कर आएगा, क्योंकि वीवो को रिप्लेस किया है टाटा के द्वारा। रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया था, मैंने आपको करंट अफेयर के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर जो ये हमारा IPL है, IPL को ऑर्गेनाइज कराता है BCCI। भारत में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और ये जो BCCI है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। BCCI को फाउंड किया गया था 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है। सेक्रेटरी जय शाह है। मैन कोच राहुल द्रविड़ और वुमेन कोच रमेश पवार है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट्स ₹11,400 करोड़ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? तो ये जो डेटा है ना, अभी ICR का मैंने पेपर एनालाइज किया है, उसमें देखा है कि 11,400 जो एक करोड़ रुपीस है, ऐसे डेटा भी पूछे गए। तो आपको इन डेटा पर भी फोकस रखना है। वैसे मैं रेगुलर आपको रिवाइज कराता रहूंगा। तो जो ये 11,400, किसी ने मुझे कहा था कि जो डिजिट्स हैं एटलीस्ट मैं उनको इंग्लिश में बोलूं, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूं। 11,400 करोड़ पुणे रेल प्रोजेक्ट में, पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट में अभी इसका मेट्रो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहां पर C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुणे आपको पता होगा महाराष्ट्र में है, और वहां की जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए 11,420 करोड़ रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और टोटल लेंथ कितनी बनाई जाएगी? 33.2 किलोमीटर, जो कि 30 स्टेशन इस पर बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर कंप्लीट्स सी लेवल ट्रायल, व्हाट इज नेम? मतलब इसका नाम क्या है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा हंसा NG। हंसा NG इसका नाम है, और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस खुद से बनाया हुआ फ्लाइंग ट्रेनर है जिसने सी लेवल ट्रायल को कंप्लीट किया है। जो सी लेवल ट्रायल है वो इसने किस डिस्टेंस के मध्य किया है? तो बेंगलुरु से पौंडीचेरी के मध्य इसने ट्रायल अपना किया है, जो कि अब 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चला था, जिसका नाम हंसा NG रखा गया है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है SBI नेम्ड हुज एज डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर? तो SBI के किसको डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर के पद पर बैठाया गया? इनका नाम आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा नितिन कुग। नितिन कुग को बैठाया गया है, या चुग पढ़ लीजिए, नितिन कुग पढ़ लीजिए, आपको याद होना चाहिए। और मैं रेगुलर रिवाइज करा के आपको ये याद कराने की कोशिश करूंगा।
तो यहां पर बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नितिन कुग को डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर के पद पर बैठाया गया और इससे पहले ये फॉर्मर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ के पद पर थे। बात की जाए एसबीआई की, तो एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और 1955 में इसको डेवलप किया गया। आगे बात करें आज के क्विज की, तो नेट एयरवेज नेम्ड हुज एज सीईओ 2022। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।